एंड वेलकम टू द चैनल अपग्रेड वोकैबुलरी विद अंशु। और आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल के हमारे जितने द हिंदू के वोकैब होंगे उन सभी को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैंने आर्टिकल लिया है वो है सेव द प्लैनेट बाय स्लैशिंग फूड वेस्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी हमारे वोकैब होंगे उन सभी को। यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है स्लैश। स्लैश का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? कम करना। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? कम करना। कट, रिड्यूस, ट्रिम और लेसन, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम, जिसका मीनिंग क्या होता है? कट करना। ओके, यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये मेनली इस बारे में है कि हमारे प्लैनेट को कैसे हम सेव कर सकते हैं बाय स्लैशिंग फूड वेस्ट। ओके, जितने भी हमारे फूड वेस्ट हो रहे हैं उन सबको क्या करके? कम करके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है प्रमोट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? बढ़ावा देना। एनकरेज, बूस्ट, फोस्टर, सपोर्ट, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? जोर देना। स्ट्रेस, हाईलाइट, अंडरस्कोर, एसेंचुएट, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एड्रेस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? निपटाना या सुलझाना। किसी चीज़ को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। टैकल, हैंडल, कन्फ्रंट, डील विथ, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिवोट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? समर्पित करना। डेडिकेट, कमिट, अलॉट, गिव, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इकोलॉजिकल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? पारिस्थितिक। जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल जो सराउंडिंग्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल। इन्वायरमेंटल सिचुएशन या सिस्टम, इन्वायरमेंटल, इको फ्रेंडली, कंजर्वेशनिस्ट। ओके, हमारे जो इकोलॉजी से रिलेटेड है वो हमारे क्या होता है? इकोलॉजिकल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मैमथ, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? विशाल, ह्यूज, बहुत बड़ा, बिग। जिससे इसके जो सिनोनिम्स हैं वो होंगे ह्यूज, इनॉर्मस, गिगनेंटिक, कोलोजल, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है मिटिगेट। मिटिगेट मतलब क्या होता है? कम करना, किसी को धीमा करना। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? कम करना किसी चीज़ को। एलिविएट करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, ईज करना, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एजेंडा, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? कार्यसूची। प्लान, प्रोग्राम, शेड्यूल, जितने भी हमारे, अगर कोई आप मीटिंग में जा रहे हो या कुछ काम कर रहे हो या फिर आप कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो तो उसके पहले क्या लिखते हैं? हम एक प्लान बनाते हैं कि ये सब्जेक्ट, मुझे ये टॉपिक कवर करनी है, तो वो क्या होता है? वो हमारा एजेंडा होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अक्रॉस द ग्लोब। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है? दुनिया भर में। अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड या विश्व व्याप, ये क्या होता है? अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, इंटरनेशनली, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है कपल। कपल के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो विथ होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? के साथ होना। कपल विथ, कंबाइन, इंटीग्रेट, मिक्स, इनकॉर्पोरेट, अकम्पनी, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है एक्सपैंड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, वो हमारा क्या होता है? एक्सपैंड। इंक्रीज, एनलार्ज, ग्रो, एक्सटेंड, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्सर्ट। एक्सर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? प्रयोग करना या बल लगाना। अप्लाई, पुट फोर्थ, यूज, एक्सरसाइज, इन सब का मीनिंग क्या होता है? यूज करना या किसी पे फोर्स लगाना। कर्टेल, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? कम करना। रिड्यूस, कट बैक, डिक्रीज और लेसन, मिटिगेट, ये सारे क्या हैं? इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अंडर प्रिविलेज्ड। अंडर प्रिविलेज्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है? वंचित, वंचित, किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ से
वंचित होना वो हमारा क्या होता है, अंडर प्रिविलेज्ड, डिसएडवांटेज्ड, डिप्राइव्ड या इम्प्रोवाइज्ड। ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सीवियर, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, गंभीर। इंटेंस, एक्सट्रीम, हार्श, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिस्कार्ड, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, निकालना या फेंक देना या उसको हटा देना। डिस्पोज ऑफ, थ्रो अवे, गेट रीड ऑफ, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अकाउंट फॉर। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना या उत्तरदायी होना, के लिए उत्तरदायी होना। कॉन्स्टिट्यूट, रिप्रेजेंट, कॉम्प्राइज, मेकअप, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, काफ़ी हद तक। सिग्निफिकेंटली, कंसिडरेबली, ग्रेटली, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मेल नरिश्ड। मेल नरिश्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, कुपोषित। इसका मीनिंग क्या होता है, कुपोषित, या ऐसा होता है कि प्रोटीन, विटामिन, जितने भी हमारे न्यूट्रिशन होते हैं जो बॉडी के लिए वाइटल होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसकी कमी से क्या होता है, कभी कुपोषित बच्चे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वो पतले दुबले होते हैं, उनमें बहुत प्रोटीन की कमी होती है, बहुत ही अजीब से दिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल नरिश्ड। अंडर नरिश्ड, पुअरली फीड, वो हमारा क्या होता है, कुपोषित। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है गिवन। ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग क्या होता है, देखते हुए। कंसिडरिंग, टेकिंग इनटू अकाउंट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, संरचना या ढांचा, फैसिलिटी, सिस्टम, स्ट्रक्चर, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो स्पैन। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, फैलना, कितना एक्सपैंड हो सकता है, मीन्स कि कितना वो फैल सकता है। एक्सटेंड, कवर, स्ट्रेच, अक्रॉस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इन एडिशन टू। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, इसके अलावा। अब इनसे रिलेटेड जितने सिनोनिम्स है वो देख लेते हैं। एडिशनली, फर्दर मोर, मोर ओवर, बिसाइड्स या फर्दर मोर, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है होलसम। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, अनेक गुणों से युक्त। एक जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते हैं न्यूज़ में कि होलसम फूड लेना चाहिए जिसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सब मिले, तो वो हमारा क्या होता है, होलसम, मीन्स कि उसमें सारे प्रोटीन्स उसमें मौजूद हो। न्यूट्रिशियस, हेल्दी, प्योर, नेचुरल, ये सारे इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सस्टेनेबल। ये एक एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसका मीनिंग क्या होता है, टिकाऊ, इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल, ग्रीन, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ये हमारा क्या होता है, जो जैसे कि हमारे कुछ ऐसे सोर्स हैं एनर्जी के, या फिर जैसे वाटर ले लो, वाटर हमारा क्या होता है, ये एक सस्टेनेबल नहीं है, ये हमारे फ्यूचर में जाके कभी भी ख़त्म हो सकती है। जिससे हमारे रे ऑफ सन की जो लाइट है वो हमारा क्या रहता है, वो एक सस्टेनेबल है, वो हमें हमेशा मिलेगा, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल मीन्स कि टिकाऊ, जो हमारे लिए ज़िंदगी भर रहे साथ में, उसकी कभी शॉर्टेज ना हो, वो हमारा क्या होता है, सस्टेनेबल। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ओवरहॉल। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, नए रूप में बदलना, किसी चीज़ को न्यू करना, रिन्यूअल, रिमैम्प, रिकन्स्ट्रक्ट, रिनोवेट, रिफर्बिश, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पोस्ट हार्वेस्ट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, फसल की कटाई के बाद। हार्वेस्ट करना मतलब क्या होता है, फसल काटना, और पोस्ट मीन्स की बाद, प्री एंड पोस्ट, तो ये हमारा क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट, आफ्टर हार्वेस्ट और हार्वेस्टेड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एंट्रस्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, और इसके साथ जो अगर प्रीपोजिशन है वो विथ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग काम सौंपना, असाइन करना किसी को, डेलीगेट करना, कमीशन करना या चार्ज, इन सब का मीनिंग क्या होता है, सौंपना या किसी के बदले में कोई काम अगर कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है न्यूमेरस। न्यूमेरस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, अनेक, मैनी, सेवरल, एविडेंट, कॉपियस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं।
नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बिल्ड ऑन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, विकसित करना। डेवलप, एक्सपैंड, इम्प्रूव, एनहांस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सुपरविजन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, निरीक्षण करना, देखभाल करना। वो हमारा क्या होता है, सुपरवाइज करना या सुपरविजन। ओवरसाइट, मैनेजमेंट, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो हाईलाइट। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रमुखता दिखाना। किसी चीज़ को हाईलाइट करना मीन्स किसी चीज़ को ज़्यादा उभारना। एम्फसाइज करना, एसेंचुएट, स्पॉटलाइट, शोकेस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कॉन्सिक्वेंटली। ये एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, किस नतीजन या फलस्वरूप, इसका परिणाम क्या हुआ, एज ए रिजल्ट, देयरफॉर, दस, हैंस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है गिव राइज टू। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, उत्पन्न करना। कॉज, ट्रिगर, जनरेट या प्रोड्यूस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है सीवियरिटी, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, गंभीरता। सीवियर से ही वर्ड बना है सीवियरिटी। हार्शनेस, इंटेंसिटी, सीरियसनेस, एक्यूटनेस, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इम्परेटिव। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, अति आवश्यक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो हमारा क्या होता है, इम्परेटिव। नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, एसेंशियल, क्रूशियल, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ब्रिंग डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, कम करना, किसी चीज़ को कम करना। डिक्रीज, रिड्यूस, लोअर या डिमिनिश, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है मोर ओवर। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, इसके अलावा, एडिशनली, फर्दर मोर, बिसाइड्स या फर्दर मोर, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं वो है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, पूरा करना। अचीव, अटेन, फुलफिल या कंप्लीट, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। ये एक्चुअली ये एक संस्था है जिसे हम बोल सकते हैं, जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू बनाया गया है, जिसमें हमारे जो यूनाइटेड नेशन में जो है ना 17 गोल को क्या किया है, ग्लोबली स्टैब्लिश्ड किया है। जिसमें क्या है, इनको क्या करना है 2015 टू 2030 में इसके कुछ गोल इन्होंने सेट किया, जैसे कि पॉवर्टी को एंड करना है, गरीबी को ख़त्म करना है, प्रोटेक्टिंग द प्लानट, हमारे जितने भी प्लानट है उन सबको प्रोटेक्ट करना है, एंड प्रमोटिंग प्रोस्पैरिटी फॉर ऑल। 17 टोटल गोल हैं कि गरीबी को हटाना, स्वच्छ पानी पहुंचाना। तो ये सारे क्या हैं, 17 गोल हैं। ये एक्चुअली इससे रिलेटेड आर्टिकल थी तो मैंने यहाँ पे इनको मेंशन किया है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पोटेंशियल, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, संभव, पॉसिबल, प्रोबेबल, प्रॉमिसिंग, प्रोस्पेक्टिव, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ले द ग्राउंड वर्क फॉर। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, इसके लिए आधार तैयार करना, किसी चीज़ के लिए बेस तैयार करना, वो हमारा क्या होता है, ले द ग्राउंड वर्क फॉर। स्टैब्लिश, प्रिपेयर, सेट द स्टेज फॉर, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिगरसली। रिगरसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, सख्ती से या बहुत ज़्यादा, स्ट्रिक्टली, थॉरोली, स्ट्रिक्टली, विगोरसली, केयरफुली, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एंडेवर। एंडेवर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रयास करना या कोशिश करना। एफर्ट, अटेम्प्ट, स्ट्राइव, अंडरटेकिंग, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं पब्लिक गुड्स। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, सार्वजनिक संपत्ति। यहाँ पे जो ये गुड्स है इसका मतलब क्या होता है, क्या ये संपत्ति या कुछ प्रॉपर्टी, वो हमारा क्या होता है, गुड्स। कम्युनल प्रॉपर्टी, शेयर्ड रिसोर्स, सोशल प्रॉपर्टी, जो सभी के लिए हो, जैसे कि गवर्नमेंट हमें कुछ प्रोवाइड कर रही है तो वो हमारे लिए वो पब्लिकली यूज होगा, ना कि पर्सनली। ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इक्विटेबल। इक्विटेबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, निष्पक्ष, मीन्स कि उसमें कोई बिल्कुल फेयर हो,
कोई पार्शियलिटी नहीं हो, कोई बाइसनेस ना हो, वो हमारा क्या होता है, इक्विटेबल, फेयर, जस्ट, अनबाइस्ड, इम्पार्शियल, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है सेफ गार्ड। ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, रक्षा करना, प्रोटेक्ट, सिक्योर, डिफेंड, प्रिजर्व, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देख लेते हैं, वो है थ्राइविंग, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, फलता या फूलता, फ्लोरिश, प्रोस्पेरस, सक्सेसफुल, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ग्रीट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, अभिवादन करना, वेलकम करना, सैल्यूट, एक्नॉलेज, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है टू सम अप। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, संक्षिप्त में, इन कंक्लूजन, संपेक्त, टू कंक्लूड, अल्टीमेटली, इन ऑल, मीन्स कि कंक्लूजन जो हर एक चीज़ का जो लास्ट में जो कुछ इवेंट हो रहा है या कुछ डिबेट हो रहा है या कोई टॉपिक पे बात हो रही है, लास्ट का जो उसका कंक्लूजन रहता है वो क्या होता है, मीन्स कि उनको उन सब का जो एक रिजल्ट होता है वो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टू सम अप। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है इट्स हाई टाइम। ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग क्या होता है, यह सही मौका है, इट्स अबाउट टाइम, इट्स टाइम, ये सारे क्या हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हमारे प्लैनेट को सेव करने के लिए थे, उनसे रिलेटेड सारे वोकैब्स थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर मोर वोकैब्स। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।